ये जो कानून है ये असल में इसके पीछे जो मकासद है उसको समझने की जरूरत है। और सबसे अहम नीति है आज जो पुलिस के हवाले से जो पूरे मिलत के अंदर एक तरह की नीति जो आई है ये हमारे मुल्क में बताए हैं। इसके अलावा उन तमाम गवर्नमेंट तक दर्ज कराने के लिए सबसे अहम चीज जो है वो मिलत का एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आना है। और हमको इस मसले की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है बल्कि उनकी चांदी मसाइल प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए सबसे अहम जो सोल्यूशन है वो मिलत इस्लामिया के पास है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस गवर्नमेंट तक जो कानून है इस तरह यहाँ पर बना हुआ है और लोगों को जागरूक इस कानून के हवाले से पूरे मुल्क भर में की जा रही है। हम उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है बल्कि रक्षकों की चांदी हुई, नफरती चिंटुओं की चांदी हुई, बजरंग दल वालों की चांदी हुई, विश्व हिंदू परिषद वालों की चांदी हुई और इनसे हाथ मिलाए वाले थोड़े से पुलिस वालों की चांदी हुई। और ये जितों की चांदी हुई ये किसको सत्ता में बिठाते रहते हैं, ये कौन से पार्टी की चांदी करते रहते हैं, ये कोई सेक्युलर पार्टी की चांदी करते क्या, ये किसकी चांदी करते, बीजेपी की चांदी करते। इसका मतलब ये बैन बीजेपी की चांदी करने के लिए लगाए वाला है। बराबर है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब दूसरा सवाल, अगर समझो शेरों को पहले शिकार करके बहादुर लोग मारते थे कि नहीं मारते थे, शिकार करने पे पाबंदी आई कि नहीं आई, पाबंदी आने के बाद शेरों की तादाद बची कि खत्म हुई, बची कि नहीं बची, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हरणों पे पाबंदी आई मारने की तो हरणों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना। फिर बैलों पे पाबंदी आके 10 साल हो गए, बैलों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी, गोवंश पे पाबंदी आई, 10 साल से सरकार बोल रही हमने काटना बंद कर दिए, अब 10 साल से बैला काटना बंद है तो बैलों की तादाद तेलंगाना की तुलना में, तेलंगाना में गोवंश बंदी है क्या, है क्या, तेलंगाना में बैला कटते कि नहीं कटते, कटते कि नहीं कटते, सैकड़ों कटते, हजारों कटते, 10 साल में लाखों कटे कि नहीं कटे। अब ये 10 साल में तेलंगाना में लाखों बैला कटने के बाद भी तेलंगाना में बैलों की संख्या बढ़ गई और महाराष्ट्र में 10 साल से बैला कटने पे पाबंदी आने के बाद भी बैलों की संख्या कम हो गई। ये कैसा हुआ, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस कैलकुलेटर ले बापू और गणित मार। महाराष्ट्र में बैला कट रहे नहीं, बट रहे नहीं, गए कहां पे, गए कहां, कौन खा गया, किसके नाम पे खा गया। देवेंद्र फडणवीस को सवाल पूछो, बिरादरी के लोगों को कहना चाहता हूं, एहतजाज इतना जम के करो, हमको सरकार के नहीं, सरकार हमारे दरवाजे पे आएगी, सरकार हमारे दरवाजे पे आएगी। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर किसान भाइयों ने ऐसा पुच्छन मारे कि ये बोल बच्चों के मुंह बंद कर दिए। बयान लगा तब से कोई मुंह खोल रहा नहीं, बयान लगा तब से कोई सामने आ रहा नहीं, किस मुंह से बोलेंगे मियां भाई बैला काटो बोल के, किस मुंह से बोलेंगे, बोलती बंद पुच्छन मार दिए, बोला बंद, बोलती बंद, एक एहतजाज से सन्नाटा है। सरकार के लोग आदमियां भेज के बोल रहे हमारे पास बिरादरी को लाओ, हमारे पास लाओ, डेलीगेशन लाओ, और फिर डेलीगेशन में बिरादरी ने आंदोलन बंद करने का नहीं भी बोली तो सरकार का मंत्री बोल रहा अब हमारी बात हो गई, अब ये बंदी उठ गई बोले। अरे जब तक तुम्हारी बंदी उठेगी नहीं,
तब तक हमारा आंदोलन थमेगा नहीं। यह ऐलान कुरैशी बिरादरी का है। यहाँ कहा गया कुछ मांगे हैं। अभी सबसे बड़ा हम गोवंश हत्याबंदी के कानून के आड़ में गुनाह होते हुए देख रहे हैं। किसान भाइयों के बारे में वो सोलापुर का कोई भी तथाकथित तो रक्षक बोला इनके आंदोलन में किसान कहाँ है। अरे किसानों की गत ऐसी कर दी है तुमने कि खुद के मुसीबतों पे भी किसान अब लड़ने के काबिल नहीं रहा और लड़ रहा नहीं इसलिए खुदकुशी करके मर रहा है। उन पे खुदकुशियों की नौबत तुमने ला दी है। अब किसानों की लड़ाई कुरैशी समाज लड़ रहा है। अब किसानों की लड़ाई मुसलमान लड़ रहा है। पूरे आज किसानों के खुदकुशियों को बढ़ाने का काम ये कानून लाके करे। खेती करने वाले किसानों को खेती में बीज पेर कर मेहनत करने के बाद फसल से 2 पैसे मिलते, लेकिन फसल के अलावा किसानों के जेब में 2 पैसे अगर कोई पहुंचाता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसका जरिया कुरैशी समाज को बनाता। इनकी बदौलत उनके जेबों में 2 पैसे जाते थे। तुमने कानून लाके उनके वो बैलों का ATM कार्ड बंद कर दिए। आज उनकी हाल औलाद के तालीम को पैसा लगा तो बैल की जोड़ी बेचते थे। आज दवाखाने में ऑपरेशन को पैसा लगा तो बैल की जोड़ी बेचते थे। वो बैल की जोड़ी नहीं थी, किसानों का ATM कार्ड था जो गाय की कैश होता था। और ये ATM कार्ड की बैंक कौन सी थी? तो जमीयतुल कुरैश थी। ये बैंक का ATM कार्ड था वो कि लाओ पैसा लेके जाओ, जो कीमत बाजार की है 2 पैसे बढ़ के देते थे, कम नहीं करते थे। ये हमारा आज कानून लगा रहे, आज बोल रहे कि कौन सा कानून दुरुस्त करना पड़ता। अरे गडकरी ने बहुत ही वीडियो डाल रहा मुसलमानों से हमदर्दी के, और मियां भाई भी गडकरी के वीडियो फुल वायरल कर रहे व्हाट्सएप पे। देखो अच्छा बोला कि नहीं। अरे अच्छा बोलू न को अच्छा कर। गडकरी के मंत्री पद में एनिमल क्रुएल्टी एक्ट लगाने की वजह अगर कोई वाहतुक में जानवरों की वाहतुक करना है उसके नियम नहीं है। अगर नियम बन गए तो ये कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये कानून नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? हफ्ते लेने के लिए नहीं बना रहे। कानून बन गया तो हफ्ते बंद हो जाते। पुलिस भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार ये कानून बंदी लाकर तुम्हारी रोजी रोटी तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा पा रही, इसलिए हराम के जरिए बना रही। मत करो। ये मुल्क ये देश जिस संविधान ने तुम्हारे आंख पे खाकी की वर्दी पहनाई है वो संविधान से बेईमानी मत करो। कुरैशी समाज की पिड़ौनुक मत करो। ये वर्दी रक्षा करने के लिए दी वाली है, भक्षा करने के लिए नहीं दी वाली। और आज हमारे मुसलमानों को देखते अगर खाकी की आड़ में तुम्हारे खून में उबाल आ रहा तो मैं बोलना चाहता ये मियाँ भाई को देखे बाद याद करो तुम कल तक चड्डी पे घूमते थे, चड्डी पहनते थे। तुम्हारे को चड्डी से पतलून पे लाने का काम AR अंकुल एक मुसलमान ने करा, पतलून पहनाया। उसकी हमदर्दी को करो। आज हमदर्दी करो, कानून से चलो, संविधान से चलो। कानून का गैर वापर करके आज कुरैशी समाज के ऊपर जुल्म करोगे तो याद करो ये जुल्म कुरैशी समाज पे नहीं किसानों पर है। जिस जय जवान जय किसान का नारा दिया उस किसान की खुदकुशियों में इजाफा होगा अगर ये एहतजाज ऐसा ही चलता रहा। उनके इस एहतजाज की वजह से हम किसानों की रुकावटों को दूर न करना चाहते हैं। एक सवाल का जवाब दो, अगर कत्ल के लिए जानवर खरीदना गुनाह है तो जानवर बेचना भी गुनाह है कि नहीं है? बेचना भी गुनाह है कि नहीं है? फिर खरीदे बोल के हम पे जब गुनाह दाखिल करते, जिस दिन हमारा व्यापारी पुलिस के सामने जिद करेगा खरीदने का गुनाह मेरे पे कर रहे तो बेचने का गुनाह ये दाखिले वाले पे करो, उस दिन किसान गुनहगार बन जाएंगे। लेकिन हमने ये जिद नहीं की। किसानों को
हम गुनहगार नहीं बनाना चाह रहे थे। किसान भाइयों को भी गुनाहगार बनाना ये सरकार की नीयत है, लेकिन पूरे समाज, व्यापारी समाज उसके लिए रुका है। मेरा पाँव भी 2 बार दबा दिए, मेरा पाँव भी 2 बार दबा दिए। अब मैं भी रुक रहा हूँ। जाने से पहले कहता हूँ, इस एहतजाज को ये एक लीडर का, एक जमात का, एक कौम का एहतजाज नहीं है, ये हर कुछ बहुजन का है। भारत में मुसलमान 15% है, लेकिन नॉनवेज खाने वाले 76% है। ये बहुजनों का, ये शेरों की खुराक है, ये बहुजनों की खुराक है। अगर बजरंग दल इसकी आड़ में आएगा तो इंशाल्लाह बहुजन दल बना के उनको जवाब दिया जाएगा, बहुजन दल बना के जवाब दिया जाएगा। इस एहतजाज को मैं अपने अपने फैमिली के साथ साथ मेरी पार्टी, मेरे कायद अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी तारीख का ऐलान करता हूँ, सदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान।